बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन पेशगोइयों की एक स्पेशल वीडियो के साथ। नाज़रीन, मौजूदा सदी का नॉस्ट्राडेमस कहलाने वाले ब्राज़ीली माहिर इल्म नजूम, पाकिस्तान के एक बड़े एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान और बाबा जी दाता दरबार वालों की ताज़ा तरीन पेशगोइयों के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज हम बात करेंगे कि ब्राज़ीलियन एस्ट्रोलॉजर एथोस सलूम की मगरबी मीडिया, जिसे दौरे जदीद का नॉस्ट्राडेमस कहता है, उनकी क्या पेशगोइयाँ हैं और जो हैरत अंगेज़ तौर पर माजी में दुरुस्त साबित हो चुकी हैं, और मौजूदा साल 2024 के हवाले से उन्होंने क्या चौंका देने वाली पेशगोइयाँ की हैं। ख़ास तौर पर अमेरिका में एक नए 9/11 जैसे हमले और दुनिया में तीसरी आलमी जंग के छिड़ जाने के हवाले से उन्होंने क्या कहा है, ये आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी माहिर इल्म नजूम मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं मुअज़्ज़म खान, उन्होंने अगले माह मई के हवाले से क्या तहलका खेज पेशगोइयाँ की हैं और इस दौरान मुल्क में एक बड़ी एहतजाजी तहरीक और बड़े सियासी व मुआशी बहरान के हवाले से क्या नक्शा खींचा है, इस पर भी आज बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत को कितना बड़ा चैलेंज अगले 35 से 40 दिनों के दौरान पेश होने जा रहा है। इसी पेशगोई में जनाब मुअज़्ज़म खान साहब ने इमरान खान और पीटीआई के दूसरे असीर रहनुमाओं व कारकुनों की रिहाई के हवाले से क्या गुफ्तगू की है, इस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों ने मौजूदा शहबाज हुकूमत के बड़े सफारती बलंडर के हवाले से एक बड़ी अजीब पेशगोई की है और कहा है कि एक तरफ अमरीकी पॉलिसी पर चलने की कस्में खाने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए चीन और ईरान से करीबी ताल्लुक़ ज़ाहिर करने का जो ड्रामा रचाया है, ये उल्टा उनके गले पड़ने वाला है। बड़ी पेशगोई नाज़रीन, इस हवाले से बड़े बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं कि जी शहबाज डिप्लोमेसी के अमेरिका भी खुश है और सऊदी अरब और चीन और ईरान भी खुश हैं, तो ये बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है। लेकिन अब जब अमेरिका की तरफ से दबाव आएगा और अमरीकी इस पर बरहमी का 3 दफ़ा इजहार कर चुके हैं एक हफ्ते के अंदर, जब उनका रिएक्शन आएगा तो फिर क्या, जिसे वो कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसा मामला भी हो सकता है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऊपर से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ जो इजहार मोहब्बत किया है और बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ को चीन के दौरे पर भिजवा दिया है, इस पर वाशिंगटन में मामलात गर्म हो गए हैं, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। और वाशिंगटन का जो रद्द-ए-अमल है वो अगले चंद हफ्तों के दौरान आपको अमली तौर पर नज़र आना भी शुरू हो जाएगा, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। नाज़रीन, उन्होंने ये भी फरमाया है कि अचानक यूँ महसूस होगा कि पाकिस्तानी अवाम तो इस हुकूमत के मुखालिफ थे ही, अदलिया, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी को ये क्या हो गया है कि इन सब ने कठपुतली हुकूमत को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, बाबा जी ने अपनी जो साबका पेशगोइयाँ हैं अप्रैल के आखिरी हफ्ते और मई के पहले 3 हफ्ते के हवाले से जो वीडियोज़ अभी भी हमारी टाइमलाइन पर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं, उन पेशगोइयों को दोहराते हुए एक बार फिर ये कहा है कि अप्रैल का मौजूदा आखिरी हफ्ता और मई के पहले 3 हफ्ते शहबाज हुकूमत पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं और इमरान खान की सियासी ताकत अब हुकूमत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने जा रही है और इस्टेब्लिशमेंट जिन सख्त शराइत पर खान से डील करना चाहती है, इमरान खान की साबित कदमी और सब्र इस्तिकामत से मजबूर होकर अब उनमें यकतरफा तौर पर, रज़ाकाराना तौर पर नरमी लाएगी। तो ये बड़ी पेशगोई है नाज़रीन, जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद जब वो अपनी जो सख्त शराइत हैं, जिनमें सानहा 9 मई को तस्लीम करना और फार्म 47 की हुकूमत को तस्लीम करना शामिल हैं, इन दोनों मामलात को इमरान खान किसी भी कीमत पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे उन्हें सारी ज़िंदगी जेल में गुजारना पड़े। ये उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली 2 टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया है
کہ یہ ناممکن ہے کہ میں عوام کے مینڈیٹ پر ڈالے گئے اتنے بڑے ڈاکے کو تسلیم کر لوں۔ تو اس لیے ان جو شرائط ہیں، جو سخت ترین شرائط ہیں، ان میں نرمی لائی جا سکتی ہے عمران خان کے صبر و استقامت اور یہ جو مجوزہ احتجاجی تحریک ہے اس کے نتیجے میں۔ ناظرین، بابا جی یہ فرماتے ہیں کہ مئی کے آخری ہفتے اور جون کے پہلے 2 ہفتوں کے دوران ایک نئی ڈیل کی بازگشت بھی سننے کو ملے گی، جس سے ہر کسی کو نظر آنے لگ جائے گا کہ 5 سال کے لیے برسر اقتدار آنے کا دعویٰ کرنے والی شہباز حکومت کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اور یہ کسی بھی وقت دھڑام سے نیچے گر سکتی ہے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں آسٹرالوجر معظم خان کی پیش گوئیوں کے حوالے سے، جنہوں نے آغاز ہی بڑے دھماکہ خیز انداز میں کیا ہے اور کہا ہے کہ خبردار، مئی میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ 26 اپریل کو پی ٹی آئی جمعۃ المبارک سے جو احتجاجی تحریک شروع کرنے والی ہے، اس کے اثرات موجودہ حکومت کے اندازوں سے بہت زیادہ دھماکہ خیز ہوں گے، ایسا کہنا ہے آسٹرالوجر معظم خان کا۔ یعنی 26 اپریل کل بروز جمعۃ المبارک جو بہت بڑی احتجاجی تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے آسٹرالوجر معظم خان نے خبردار کر دیا ہے حکومت کو کہ اسے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج درپیش ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کے اثرات، یہ جو تحریک شروع ہونے والی ہے، موجودہ حکومت کے اندازوں سے بہت زیادہ دھماکہ خیز ہوں گے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے اسیر رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی اور کیسز میں ریلیف کے حوالے سے بڑے بڑے سرپرائز آئیں گے اور موجودہ حکومت کے بارے میں اچانک یہ خدشات پیدا ہونے لگیں گے کہ آج گئی یا کل گئی، لیکن پھر یہ سروائیو کر جائے گی۔ اور اس کے خاتمے کے انہوں نے کہا ہے کہ 80 سے 90% تک چانسز ہیں، لیکن جو سروائیو کر جانے کے جو خاتمے کے صرف 10, 15, 20% چانسز ہیں، لیکن یہ جو سروائیو کر جائے گی اس کے حوالے سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 80-90% چانسز ہیں۔ آسٹرالوجر معظم خان کہتے ہیں کہ 21 تاریخ سے پہلے یہ حکومت جانے والی نہیں ہے۔ 21 کے بعد کے حوالے سے انہوں نے 2 ویڈیوز میں پیش گوئیاں کی ہیں جو ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ تیسری ویڈیو انہوں نے ایک چیلنج دیا ہے، ایک اب تازہ ترین جو ان کی ویڈیو آئی ہے اس میں انہوں نے چیلنج دیا ہے پروفیسر غنی جاوید صاحب کو، کہ انہوں نے کسی نے ایک ویڈیو یہ بنا دی کہ جس میں لکھا ہے کہ پروفیسر غنی جاوید نے یہ کہا کہ 15 دنوں میں حکومت جا رہی ہے۔ حالانکہ پروفیسر غنی جاوید صاحب نے اس طریقے سے نہیں کہا جس طریقے سے وہ کسی نے وہ ویڈیو بنا دی جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، لیکن ان کا بالواسطہ طور پر مطلب بالکل یہی بنتا ہے پروفیسر غنی جاوید کا بھی، کہ جو یہ حکومت ہے یہ مئی میں جا رہی ہے اور عمران خان یا تو خود برسر اقتدار آ رہے ہیں یا ان کا کوئی جو اپنا بندہ ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بن جائے گا اور ان کو قائد سمجھ لیں کہ حکمران جماعت کے قائد کی حیثیت سے حکومت انہی کی ہوگی۔ بالواسطہ طور پر پروفیسر غنی جاوید نے یہ پیش گوئی کی ہے، لیکن جو آسٹرالوجر معظم خان نے پیش گوئی کی ہے وہ بھی اسی سے میل کھاتی ہے، لیکن صرف الفاظ کا سمجھ لیں کہ کچھ چناؤ انہوں نے کچھ اور انداز میں کیا ہے، معظم خان صاحب نے کسی اور انداز میں کیا ہے۔ یہ ابھی ہم اس کی تفصیل آپ کو بیان کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جو آسٹرالوجر معظم خان صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے سال پیش گوئی کی تھی کہ مئی میں کرائسس آئے گا اور حالات خراب ہوں گے، جس سے معاملات عمران خان کی گرفتاری اور سانحہ 9 مئی کی صورت میں نکلے اور پھر پی ٹی آئی کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہو گیا اور وہ جو اب تک جاری ہے۔ اس حوالے سے ہمیں مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معظم خان صاحب کہتے ہیں کہ میری یہ پیش گوئی بالکل حرف بحرف درست ثابت ہوئی، اور جو انہوں نے دھماکہ خیز بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس سال کا جو مئی ہے وہ بھی پچھلے سال کے مئی جیسا ہوگا، یعنی فل فوٹو کاپی تو نہیں ہوگی۔ یہ ممکن ہے کہ سانحہ 9 مئی جیسی بڑی شدت والا کوئی واقعہ نہ ہو، لیکن مجموعی طور پر ملکی صورتحال اور سیاسی و معاشی اور عدالتی بحرانوں کی صورتحال پچھلے سال جیسی کم و بیش پچھلے سال جیسی ہی ہوگی، پچھلے سال مئی جیسی۔ یعنی اس سال مئی میں حکومت کے لیے، عوام کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ تلخ معاملات
पेश आएंगे और सबको गैर मुतवक्को और आजमाइशों गैर मुतवक्को सूरत हाल और आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। ऐसा कहना है एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान साहब का। उन्होंने ये भी फरमाया है कि सुलह आश्ती के गीत गाने वाले कुछ भी कर लें, मई की गर्मी बहुत से लोगों, बहुत से लीडरों, बहुत से इदारों की चोटी से एड़ी तक पसीना लाने का बायस बनने वाली है। मतलब जिसका हमने मफहूम ये बयान कर दिया, एग्जैक्ट अल्फाज हो सकता है ये उनके ना हो कि, लेकिन सबको कह रहे हैं पसीना आ जाएगा चोटी से एड़ी तक। ऐसे हालात मई में पेश होने जा रहे हैं और ये कुछ बड़ा होगा और उसके नतीजे में कोई बड़ी तब्दीली भी आ सकती है। उस हवाले से उन्होंने कहा है कि उसके चांसेस बेशक कम हैं, लेकिन चांस है। लेकिन जो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि इतने बड़े क्राइसिस में दाखिल होने के बाद भी ये जो मौजूदा सेटअप है ये शायद सरवाइव कर जाए, और उन्होंने कहा कि इसके ज़्यादा चांसेस हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जितना मर्जी वो ये जोर लगा लें हालात को सुधारने के लिए, या ये इतनी बड़ी तलखी या सख्ती ना आए, लेकिन ये होकर रहेगी, इसे कोई टाल नहीं सकता। ये किसी हुकूमती इंतजामात से, किसी भी तरीके से ये जो सख्तियां हैं आने वाले महीने की और ये जो आजमाइशें हैं उनसे कोई नहीं बच सकेगा। नाज़रीन, 26 अप्रैल से शुरू होने वाली यह एहतजाजी तहरीक 21 मई को अपने नुक्ताए अरूज पर होगी, और एक बार तो यूँ लगेगा कि शायद पूरा सिस्टम ही लपेट दिया जाएगा। ये सूरत हाल है जिसकी अक्कासी की जा रही है। बाबा जी दाता दरबार वाले तो बहुत पहले से ये कह चुके हैं, अब मुअज़्ज़म खान साहब ने भी कहा है, इससे पहले प्रोफेसर गनी जावेद भी कह चुके हैं। इसलिए आप ये बात तो नोट कर लें कि ये जो मई है ये वाकई बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी इसका नतीजा निकले वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और सब सियासी जमातों के लिए कुछ अच्छा ही निकले, कोई ज़्यादा बड़ी गड़बड़ ना हो जाए। और बड़ी गड़बड़ से आप समझते होंगे कि वो क्या होगी कि फिर सब कुछ लपेट दिया जाए और मार्शल लॉ लग जाए और सब सियासी जमातों की क़यादत को पसे दीवार ज़न्ना भिजवा दिया जाए और तकरीर व तहरीर की पर हर तरह की पाबंदियाँ लगा दी जाएँ, और हम ये जो वीडियोस बनाते हैं आपके लिए अक्सर रोज़ाना वो भी हम ना बना सकें और आपका और हमारा जो राब्ता है वो भी मुनक़ता हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। नाज़रीन, एक और अहम बात यह की है मुअज़्ज़म खान साहब ने कि नई नस्ल, वकला और बार एसोसिएशंस ये जो एहतजाजी तहरीक पीटीआई चलाने जा रही है इसका हर्रावल दस्ता होंगे, और किसी न किसी मरहले पर दूसरी कई सियासी जमातें भी इस जो एहतजाजी तहरीक है इसमें शामिल होती चली जाएंगी, जिससे ये मज़ीद तक़वियत पकड़ लेगी। नाज़रीन, ये तहरीक हुकूमत पर बहुत बड़ा प्रेशर डालेगी और प्रेशर डालने का बायस बनेगी, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को शदीद चैलेंज दरपेश होगा, और जिस तरह तहरीक आगे बढ़ेगी इसमें शिद्दत और हिद्दत भी बढ़ती जाएगी। यानी हुकूमती इक़दाम से इस तहरीक को ख़त्म नहीं किया जा सकेगा, बल्कि इस जितनी आप सख्ती करेंगे, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां, और ये वाला मामला होगा कि जितना आप इसको रोकेंगे वो उतनी ही रवानी से आगे बढ़ेगी और मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी। और ये तहरीक हुकूमत पर इतना दबाव डालने में कामयाब हो जाएगी कि पीटीआई के जो असीर हैं असीरान जमहूरियत हैं जो, उनकी रिहाइयाँ शुरू हो जाएंगी। बड़ी अच्छी और नेक पेश गोई है, अल्लाह ताला इसे कामयाब फरमाए, और वो लोग जो अपने प्यारों से दूर हैं, पसे दीवार ज़िंदा हैं, वो वापस अपने घरों तक पहुँचें। और नाज़रीन, खुद इमरान खान को भी रिहाई या बड़े रिलीफ की सूरत में इस तहरीक के ज़ाती तौर पर समरात मिलना भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन 21 मई के बाद, ऐसा कहना है एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान साहिब का। नाज़रीन, इमरान खान को ज़ाती तौर पर जो रिलीफ मिलेगा वो 21 मई के बाद मिलेगा, इससे पहले नहीं। इसी हवाले से उन्होंने जो अपनी तीसरी जो वीडियो बनाई है उसमें चैलेंज किया है प्रोफेसर गनी जावेद को, लेकिन जो बाबा जी दाता दरबार वाले हैं और जो प्रोफेसर गनी जावेद हैं वो सब यही कह रहे हैं कि ये 21 से पहले भी हो सकता है, 21 से बाद में भी। वो इस पूरे मई के जो पहले 3 हफ्ते हैं उनको बड़ा अहम देख रहे हैं। नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान का कहना है कि खुद इमरान खान के लिए भी ये मई का महीना इतना आसान महीना नहीं है, इसलिए आप ये समझ लें कि तहरीक शुरू होने से 21 मई तक उनके लिए परेशानियां, दबाव और चैलेंजेस बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन 21 मई के बाद फिर मुअज्जिज़ाना तौर पर
उन्हें भी और पीटीआई को भी कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी और मुख्तलिफ हवालों से भरपूर रिलीफ मिलने का भी आगाज़ हो जाएगा। आने वाले 1.5-2 माह हुकूमत के लिए सख्त तरीन होंगे। इनमें हुकूमत जा भी सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि औखी सौखी होकर वो इन चैलेंजेस पर काबू पा लेगी और फिर 1.5 साल आराम से गुजारेगी। ये पेशगोई की है जनाब मौज़म खान साहब ने कि जब इस बहरान पर वो काबू पा लेगी जून में किसी मौके जाकर, अगर वो सरवाइव कर गई तो फिर 1 साल उसे सुकून से या 1.5 साल सुकून से हुकूमत करने का मिल जाएगा। लेकिन 1.5 साल के बाद दोबारा 1-1.5 साल के बाद दोबारा एक बहुत बड़ा नया बहरान सर उठाएगा और वो बहरान कैसा होगा इस पर फिर वो एक नई वीडियो बनाएंगे। तो नाज़रीन, अब हम जो ब्राज़ीलियन माहिर इल्म नजूम हैं जिन्हें मौजूदा सदी का नॉस्ट्राडेमस भी कहा जाता है, उसकी पेशगोइयों की अब बात करते हैं। और उनकी पेशगोई है तीसरी आलमी जंग के हवाले से और अमेरिका में एक नए 9/11 जैसे हमले के हवाले से। बड़ी खौफनाक पेशगोइयाँ हैं नाज़रीन। ये तफसील के साथ हम लफ्ज़ बलफ्ज़ ये जो रिपोर्ट इस हवाले से बड़े दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक जो रिपोर्ट शाया हुई है मौजूदा सदी के नॉस्ट्राडेमस के हवाले से, उनकी जो पेशगोइयाँ हैं ये उनकी आप तस्वीर भी देख लें कि किस तरीके से ये बड़ी ज़ोरदार पेशगोई है नाज़रीन, और ये तस्वीर हम आपके लिए स्पेशल दिखा रहे हैं। तो नाज़रीन, हालिया ईरान और इसराइल तनाज़े के बाद मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क़यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं कि तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 37 साला एथोस स्लोम नामी माहिर इल्म नजूम जिनका ताल्लुक ब्राज़ील से है, उन्हें मौजूदा दौर का नॉस्ट्राडेमस भी कहा जाता है। उन्होंने ये पेशगोई की है कि तीसरी आलमी जंग छिड़ने का खदशा है। इसके पैरोकारों का दावा है कि इससे कबल ब्राज़ीलियन माहिर इल्म नजूम की कई पेशगोइयाँ सच साबित हो चुकी हैं, जिनमें आलमी वबा कोरोना वायरस के बारे में पेशगोई, बल्कि एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात की पेशगोई, एलोन मस्क का ट्विटर ख़रीदना और रूस यूक्रेन जंग समेत कई अहम पेशगोइयाँ शामिल हैं। नाज़रीन, अब एथोस्लोम ने 20,024 के हवाले से जो पेशगोइयाँ की हैं उनकी थोड़ी सी तफसील सुन लें। उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा जो तवज्जो तलब मामला है वो तीसरी आलमी जंग है। ये कैसे छिड़ेगी ये उन्होंने बड़ा इसका पूरा बताया है सीन कि ये क्या मंजर होगा। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि आलमी वबा कोरोना से भी मुहलक एक और वबा भी आ सकती है इस साल में, और आप ये देखेंगे कि जो जदीद साइंस तरक्की करेगी उसके तहत मुर्दा लोगों से बातचीत भी मुमकिन हो जाएगी और इस हवाले से मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल भी किया जाएगा और जो लोग हैं वो अपने प्यारों से बातचीत कर सकेंगे जो वफात पा चुके हैं। नाज़रीन, उन्होंने पेशगोई की है कि दुनिया में किसी भी वक्त एक बहुत बड़ा नया तनाज़ा खड़ा हो सकता है जिसके नतीजे में बड़ी बड़ी मईशतों को बहुत बड़े पैमाने पर कसाद बाजारी का सामना करना पड़ सकता है, यानी मुआशी बहरान जन्म लेंगे बहुत बड़े बड़े दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। और पाकिस्तान तो आपको पता है कि जब दुनिया में बहरान नहीं होता हम तो उस वक्त भी बहरान का शिकार होते हैं, तो जब पूरी दुनिया में बड़े बड़े बहरान होंगे तो हमें तो कोई खौफनाक बहरान ही दरपेश होगा जिसकी तरफ बाकी लोग भी इशारे कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह 9/11 को अमेरिका पर एक बड़ा हमला हुआ था, वैसा ही एक बड़ा हमला अमेरिका पर इस साल और होने वाला है, जिसके नतीजे में फिर तीसरी आलमी जंग भी छिड़ सकती है। बहुत बड़ी पेशगोई नाज़रीन। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो 9/11 से भी बदतरीन हमला होगा, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका में हलाकतें होंगी और ये नहीं कहा जा सकता। और ये कहा कि दुनिया के 2 बड़े अजीम लीडर इस हमले के पीछे होंगे। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, इसको आप यूँ समझ लें कि ये सदर पुतिन जो रूस के सदर हैं उनकी तरफ और जो सदर शी जिनपिंग है चीन के सदर, उन दोनों की तरफ इशारा है कि दुनिया के 2 अजीम रहनुमा इस हमले के पीछे होंगे, जिसके बाद तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी और ये 2024 के किसी वक्त में होगा। ये पेशगोई वो 2 साल पहले भी कर चुके हैं और अब उन्होंने ये पेशगोई दोहराई है।
नाज़रीन, ये भी उन्होंने पेशगोई की है कि अफ्रीका और मशरक़ वस्ता में मुहलक कुदरती आफात आएंगी और समुंदरी तूफ़ान भी आएंगे, जंगलात को आग भी लगेगी। तो ये जो जंगलात को तो जो आग लगनी है, आलमी अमन को एक बहुत बड़ी आग लगने की वो पेशगोई कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, हमको और पूरी दुनिया को ऐसी आजमाइशों से महफूज रखे। जो मज़ीद पेशगोइयाँ माहिरीन इल्म नजूम की और अल्लाह वालों की होंगी वो लेकर हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को आप इजाज़त दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी ऐसी ही पेशगोइयों वाली वीडियोज़ और दूसरी वीडियोज़ जो एक्सक्लूसिव खबरें हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, वो आपको बर वक्त मिलती रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।